ओके, हेलो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी में जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में, जो मैंने एक्सपीरियंस करे और आप उनको कैसे उनसे कोप अप कर सकते हो, कैसे आप उसको रोक सकते हो या उससे सिम्टम्स को आने से मतलब उनसे आप बच सकते हो। सो मैंने जो एंजाइटी के टाइम पे सिम्टम्स नोटिस करे थे और बहुत लोगों के मैंने जो देखे सिमिलर ही होते हैं ये सिम्टम्स, जिसमें से सबसे मेन सिम्टम ये होता है कि आपको अचानक से घबराहट जैसा थोड़ा बहुत महसूस होने लगेगा। ठीक है? और आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी और हार्ट रेट आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इनफैक्ट मेरी तो एक बार 150 भी चले गई थी हार्ट रेट। सो आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। आप मतलब लिटरली आप अपनी चेस्ट में हाथ लगाओगे और आपको अपनी अपनी चेस्ट पे महसूस होगा कि आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है। ठीक है? सो इतनी पैल्पिटेशंस वगैरह होने लग जाती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है? अभी ब्लड प्रेशर से एक चीज़ और बताऊँगा आप लोगों को कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपकी हार्ट रेट होगी वो टेम्परेरी बढ़ेगी। ठीक है? वो थोड़ी देर के लिए बढ़ती है, जब तक आपको पैनिक अटैक आ रहा है। ठीक है? एंजाइटी वाला अटैक आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो नॉर्मल भी हो जाएगी। आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना कोई मेडिसिन लिए भी ठीक हो जाता है वो। बाकी क्या होता है, शेकिंग टाइप का। आप ऐसा होगा आपके हाथ जो है ना वो शेक करने लगेंगे। आप देखोगे आपके हाथ शेक कर रहे हैं, आप मतलब कुछ अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है? आप हल्का-सा घबराने लगोगे, आपके पैरों में भी शिवरिंग होने लगेगी, हाथों में शिवरिंग होने लगेगी, बॉडी में शिवरिंग टाइप की होने लगेगी। सो ये होता है। और बाकी कुछ लोगों को जो सिम्पटम्स होते हैं वो होता है चेस्ट में पेन वगैरह होना। पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को कभी भी चेस्ट में कोई पेन नहीं हुआ, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। और मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग जितना इसके बारे में सोचोगे, उतने ज़्यादा आपको सिम्पटम्स आएँगे फिज़िकली। आप सोचोगे आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो आपको चेस्ट पे पेन होगा। आप सोचोगे आपको चेस्ट में भारीपन हो रहा है तो आपको भारीपन जैसा लगेगा। आप जो भी सोचोगे जिस चीज़ के बारे में, तो आपको वो सिम्पटम्स होने लगेंगे। अभी नहीं होंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आपको पैनिक अटैक आए तो वो होने लग जाएँगे आप लोगों को। सो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने करी, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर ऐसा होने वाला है, देखो जब भी पैनिक अटैक या एंग्ज़ायटी अटैक आ रहा होता है, तो उससे पहले थोड़ा-सा आपको महसूस होने लग जाता है। आप देखते हो कुछ ना कुछ आपको अजीब टाइप का लग रहा है, आपको अजीब टाइप का महसूस हो रहा है, थोड़ी हल्की-हल्की घबराहट जैसी महसूस होने लग रही है। आपको हल्की-हल्की घबराहट जैसी महसूस होने लगेगी। थोड़ा बहुत आपको पता चलने लगता है कि हाँ, मेरे को ऐसा होने वाला है, एंग्ज़ायटी अटैक आने वाला है। कंट्रोल नहीं करा तो एंग्ज़ायटी अटैक आ जाता है। ठीक है? आपको पैनिक अटैक या जो भी आप बोलो। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे ही आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तुरंत अपने दिमाग को आपको डाइवर्ट करना है कहीं और की तरफ। मतलब आप कुछ मत करो। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब अब तो मैं तो अब कंट्रोल करने लग गया हूँ, अगर मेरे को ऐसा कुछ होता भी है तो। तो आप क्या करो, इस टाइप का आपको कभी कुछ हो रहा है, तो आप जैसे इंसान होता है ना, कुछ लोग गाड़ी में बैठते हैं, उनको लगता है कि मतलब गाड़ी में बैठेंगे तो उनको वॉमिटिंग हो जाएगी। सो इसका भी यही सीन है, आप जितना सोचोगे उतना आपको 100% होगा। आप सोचोगे आपको पैनिक अटैक आएगा, एंग्ज़ायटी होगी तो होगी। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया माइंड से तो आपको नहीं होगा। लिटरली मेरे को एक बार ऐसा हुआ, मैं गाड़ी में बैठा था और मुझे ऐसा लगा कि मतलब एंग्ज़ायटी अटैक आने वाला है मेरे को, लेकिन मैंने लिटरली उसको अपने दिमाग से कंट्रोल कर लिया। लेकिन हर वक़्त मतलब इधर-उधर मैंने कई बार गाड़ी चलाने निकल जाता था। जैसे मतलब मेरे को ऐसा लगा कि एंग्ज़ायटी अटैक आ रहा है तो कोई नहीं, मैंने बाइक स्टार्ट करी या कार स्टार्ट करी, मैं घूमने निकल जाता था। उससे क्या होता था, मेरा माइंड डाइवर्ट होता था और वो जो मेरे को अटैक आने वाला है, पैनिक अटैक, वो डाइवर्ट हो जाता था, फिर वो नहीं आता था। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक कई लोग कंफ्यूज मत कर लेना। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक दोनों अलग-अलग चीज़ है। ठीक है? हार्ट अटैक अलग चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़ है हार्ट अटैक तो, और पैनिक अटैक कुछ नहीं है। घबराना, आप जो घबरा रहे हो उसका है, उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। सो वो होता है लिटरली। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, अगर आपको भी हो रहा है, मैं तो मोबाइल फ़ोन निकालता हूँ अपना और गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होता है, उसमें कंसंट्रेशन लगता है। आप गेम खेलोगे, कंसंट्रेशन होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान फ़ोन पे लगेगा, तो क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और माइंड डाइवर्ट हो गया तो आपका सब कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जिस इंसान को एंग्ज़ायटी हो रही है या फिर पैनिक अटैक हो रहे हैं, तो उसको सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गेट योरसेल्फ बिज़ी। कुछ भी करो आप, कुछ नो मैटर व्हाट, कुछ भी आप करो, बस काम करो, अपने आप को बिजी रखो और ये सोच लो, अरे यार आ रहा है तो आने दे, देखी जाएगी। मरना भी है ना तो मर लेंगे। ये खाली लगता है हमें मर रहे हैं, लेकिन पैनिक अटैक में कोई मरा नहीं आज तक। ठीक है? वो तो खाली हमको ऐसा लगता है कि हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब हम अ, मर भी सकते हैं, तो ऐसा लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाली पैनिक अटैक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपको लग रहा है आपको हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो खाली फालतू के हमारा दिमाग सोचता है, दिमाग बहुत चीज़ें सोचने लग जाता है ना, तो दिमाग सोच रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपको। आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो, तुरंत आप देखोगे आपको रिलीफ हो जाएगा, कुछ नहीं।
कुछ नहीं करना आपको, माइंड डाइवर्ट। अगर आप सोचने बैठ गए फिर आपका गेम खत्म है। अगर आप सोचने बैठ गए तो आपको क्या होगा, फिर ये सीरीज से आने लगेंगे। आज आया, 2 दिन बाद आएगा, फिर 3 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, आपको फिर ये बार बार आएंगे। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, कुछ भी करो, आपके पास कुछ भी काम है, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो पढ़ाई कर लो, या घूमने निकल जाओ, वर्कआउट करना शुरू कर दो। नहीं वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो यार गाड़ी में घूमना शुरू कर दो, गाड़ी में नहीं घूम पा रहे हो तो अपना घर का काम करना शुरू कर दो। कुछ भी करो, अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखोगे उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। और अगर आप बैठ गए, सब कुछ छोड़ के, आपने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल घर में बैठ जाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा या करूंगी, और मेरे को तो अब डर लगता है, अगर आपने ऐसा सोचा तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला। आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। अगर आपने इसके साथ जी लिया तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता चलेगा कि यार हाँ सच में ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो खाली सोचा कि ऐसा कुछ होता है। तो आपका धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर और अपने आप अगर बिजी रखोगे ना, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये एंजाइटी, पैनिक अटैक होती भी उन्हीं को है जो सोचने लगते हैं। अगर आप सोच में डूब गए तो आपको होने लगेगा। आप सोच से बाहर निकल गए तो कुछ नहीं होने वाला। आप इतने बिजी हो, सुबह से लेकर शाम तक आप थके हुए हो, आए रूम पे और सो गए, आपके पास ना ताकत बची ना सोचने की ताकत बची। जो मेडिसिन भी दी जाती हैं इसमें, पैनिक अटैक में, एंजाइटी अटैक में, वो क्या करती हैं, आपकी थिंकिंग को रोकने वाली होती हैं। जैसे उसमें कुछ मेडिसिन होती है, जैसे क्लोनाजीपाम होती है, क्या करती है, आप उसे खाओगे आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। मैंने खाई है और मैं बता रहा हूँ, उसे लेने के बाद इंसान कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो आप सोचोगे ही नहीं तो आपका पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक आ गया नहीं। देखो, आप मेडिसिन का काम आपको अपने माइंड से करना है। माइंड सेट अगर आपने वीक कर लिया तो समझ लो आप नहीं कर पाओगे। और जितना हो सके अपने माइंड सेट को स्ट्रांग बनाओ, घबराओ मत, कुछ नहीं होता है इसमें। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कहीं हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैंने कई टेस्ट करवाए अपने, ईसीजी, इको, LDL, HDL, वो लिपिड प्रोफाइल एंड ऑल, जो भी हार्ट के वगैरह होते हैं जो एक डॉक्टर को लग सकता है नेसेसरी, उनने मेरे करे और मैंने चेक करा। वैसे भी चेक करवाना चाहिए जनरली, अगर कोई स्पोर्ट्स में क्या, अगर नहीं भी है तो उसको वैसे भी चेकअप करानी चाहिए। तो हार्ट से रिलेटेड इसका कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें आपके ब्रेन से रिलेटेड। आप सोचोगे तो आपको बहुत सारी परेशानी होंगी, और सोचोगे तो मैंने जो सिम्टम बताए ये तो बहुत कम है, हो सकता है कि आपको 50 और नए तरीके के सिम्टम महसूस होने लग जाए आपको। तो सोचने से तो आपके सिम्टम बढ़ते ही चले जाएंगे। आपको सोचना नहीं है, कुछ मत करो, आप अपना बस काम पे बिजी हो जाओ। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अपने आप को इतना बिजी कर दो कि शाम को जब आप रूम पे आओ तो खाना खा के बस सो जाओ। अगर आप ऐसा कर पाए, आप बहुत जल्दी इस सब से बाहर निकल जाओगे, मेडिसिन से बाहर निकल जाओगे। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम होती है जो बीपी की होती है ना। एंजाइटी पे आप रहोगे तो आपका बीपी हमेशा ज़्यादा रहेगा। मेरे साथ भी रहा, मैं एंजाइटी में रहता था तो मेरा बीपी हमेशा बढ़ा ही रहता था, बीपी बढ़ा रहता था। लेकिन जब मैं इसको कंट्रोल करना सीख गया तो ना, मेरा बीपी ऑटोमेटिकली बिना मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के डाउन हो गया। अब आप सोचो, जिस इंसान को परमानेंट बीपी होगा उसका बिना दवाई के कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो आप देखो ना कैसे कंट्रोल हो गया। ये सब एंजाइटी है, आपने सोचने लगे, स्ट्रेस लेने लगे, आपका बीपी बढ़ गया। आप जब अपना स्ट्रेस कम करोगे, सोचना बंद करोगे, आपका बीपी भी ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। सो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस सब से जितना हो सके जल्द से जल्द बाहर निकलो, अपना बीपी कंट्रोल करो। और अगर आपने कंट्रोल कर लिया, बीपी कंट्रोल करा, अपने माइंड को कंट्रोल करो। अपना माइंड को कंट्रोल कर लिया तो बीपी भी नहीं रहेगा, एंजाइटी भी नहीं रहेगी, हार्ट रेट भी नहीं रहेगा, कोई सिम्टम्स भी नहीं रहेंगे, कोई गैस जैसा महसूस होता है कि मेरे को ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, वो भी नहीं रहेगा। कोई चेस्ट में पेन, बैक में पेन, वो भी नहीं रहेगा। हाँ, सोचने लगोगे तो फिर सब कुछ होगा, जो नहीं भी हो रहा है ना वो भी होने लगेगा। अगर आपको अभी तक छाती में दर्द नहीं होता था, आप सोचोगे यार मैंने वीडियो में देखा एंजाइटी में तो चेस्ट में भी पेन होता है, तो लिटरली आज से ही आपको चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा। तो ये सब माइंड का खेल है, आप कुछ मत करो, सब भूल जाओ। डॉक्टर कोई भी बेवकूफ़ नहीं। अगर आप किसी से मिल चुके हो, नहीं मिले हो तो भी अलग बात है, लेकिन मिल लो एक बार। देखो, मैं तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है आपको सच में कोई प्रॉब्लम हो। मैं तो बता रहा हूँ एंजाइटी की, मान लो क्या पता आपको सच में कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर ने अगर बोल दिया कुछ नहीं है तो ज़्यादा मत सोचो, अपनी लाइफ को मस्त करके जियो, खाओ पियो, मौज करो और अपना बिजी रहो, सब ठीक हो जाता है और बहुत जल्द हो जाएगा। 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर बिजी नहीं रखा तो भाई आप 20 साल तक भी ठीक नहीं कर पाओगे। आई होप कुछ तो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।